दोस्तों, ट्रेन में हुई दुष्कर्म की यह सच्ची घटना पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन की है। सोनी नाम की एक युवती जिसकी उम्र 20 वर्ष रहती है, उसकी नई नई शादी हुई थी। चूँकि उसका पति मुंबई में काम करता था, इसलिए जब शादी समारोह संपन्न हो जाता है, उसके बाद वह अपने पति के साथ में मुंबई में बसने के लिए लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुई थी। यह तारीख थी 8 अक्टूबर 2021। सोनी ने अपने दिल में हजारों अरमान संजोए थे, क्योंकि वह एक छोटे शहर से मुंबई जैसे महानगर में जा रही थी। लेकिन क्या पता था कि यह सफ़र उसके लिए एक दर्दनाक हादसा साबित होगा और उस सफ़र में उसकी इज्जत तार तार होने वाली है। दोस्तों, यह घटना कैसे हुई, कैसे यात्रियों से भरे ट्रेन में यह वारदात हुई, इसके लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह की सनसनीखेज जुर्म की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल जुर्म की कहानियों को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन इसी तरह की सनसनीखेज कहानियाँ देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तारीख थी 8 अक्टूबर 2021। लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस रात के करीब 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकती है। दोस्तों, जो आरोपी थे वह मुंबई आ रही ट्रेन में इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर चढ़ते हैं। यह अपराध तब हुआ था जब ट्रेन घाट खंड से गुजर रही थी। यात्रियों से खचाखच भरी हुई ट्रेन में अचानक 8 बदमाश ट्रेन में सवार हो जाते हैं। वे स्लीपर कोच के D2 डब्बे में घुसे थे। पहले तो किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि ये बदमाश हैं या कोई साधारण यात्री। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू होती है दोस्तों, यानी इगतपुरी रेलवे स्टेशन से चलना शुरू होती है, तो बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल लेते हैं। बदमाशों के पास हथियार देखकर ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तभी बदमाशों ने सभी यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर देती है। बदमाशों के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं होती है कि वे उसका विरोध कर सकें। वह ट्रेन में लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे और ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती हुई जा रही थी। उस डिब्बे में उस समय बात करें तो कम से कम 17 से 18 यात्री सवार थे। दोस्तों, जब वो लूटपाट करते रहते हैं और अपना डर कायम रखते हैं, तो सभी व्यक्ति डर से अपने सामान जैसे मोबाइल, गहने और रुपए सब कुछ बदमाशों को सौंप देते हैं। बदमाशों ने जब लूटपाट की वारदात को अंजाम दे दिया, तो वो अगले स्टेशन आने का इंतज़ार करने लगते हैं ताकि वो ट्रेन से उतर जाएं। लेकिन अगले स्टेशन आने में अभी वक्त था। लोगों के पास अब कोई ऐसा साधन भी नहीं था जिससे कि वह इस घटना को जीआरपी या आरपीएफ को सूचित कर पाते, क्योंकि उन लोगों के मोबाइल अपराधियों ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने एक आतंक का, डर का जो माहौल पैदा किया था, उसमें सभी व्यक्ति चपेटे में आ गए थे और कोई भी वहाँ पर बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था। दोस्तों, बदमाश इंतज़ार कर ही रहे थे कि अगला स्टेशन आए और वे उतरें। तभी उसमें से एक की नज़र डिब्बे में बैठी 20 साल की नवविवाहिता सोनी पर पड़ जाती है, जो कि अपने पति के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। दोस्तों, वो बदमाश उसे देखते ही गंदे इशारे करने लगते हैं। पहले तो विवाहिता उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करती रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो डर का माहौल था उससे वह भी डरी हुई थी। लेकिन जब बदमाशों की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है दोस्तों, तो वह उसका विरोध करना शुरू कर देती है और उन पर गुस्सा होती है। लेकिन दोस्तों, विवाहिता को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, जब विवाहिता बदमाशों के गंदे इशारों को विरोध कर रही थी और इसके लिए डांट रही थी, तो वे बदमाश गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग विवाहिता का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर देते हैं। यह सब देखते ही बाकी बदमाश भी महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगते हैं। महिला का पति जब यह सब देखता है तो वह गुस्सा में आ जाता है
और उसका विरोध करने लगता है और उनसे बदमाशों की हाथापाई भी हो जाती है। इससे बदमाश और ज़्यादा बौखला गए और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति को ही पीटना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसके पति की मदद वहाँ पे कोई भी नहीं करता है। बदमाशों ने फिर महिला के साथ एक एक करके रेप करना शुरू कर दिया। पति मदद की गुहार लगाता रहा, महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि उसकी मदद कर सके। दोस्तों, सभी को डर था कि अगर वे दंपति की मदद करने की कोशिश करेंगे तो कहीं बदमाश उन्हें भी नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए वो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। महिला वहाँ पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी चीख पुकार कोई नहीं सुन रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से तेजी से बढ़ती जा रही थी और अगले स्टेशन की तरफ आने वाली थी और अगले स्टेशन पे पहुंचने वाली थी। बदमाश जब लगातार महिला से बारी बारी से रेप कर रहे थे तो कुछ यात्रियों का दिल पसीज जाता है। उन्होंने महिला की मदद करने की कोशिश की। वे ट्रेन में लगी चेन को खींचने लगते हैं दोस्तों, लेकिन बदमाश उनके साथ भी मारपीट करते हैं और ट्रेन खींचने नहीं देते हैं। किसी भी यात्री के पास फ़ोन नहीं था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि सभी के फ़ोन बदमाशों ने जब्त कर लिए थे। ऐसे में कोई यात्री पुलिस को सूचना देता भी तो कैसे देता। इसी तरह ट्रेन दौड़ती रही और महिला की इज्जत तार तार होती रही। लाचार पति बदमाशों से गुहार लगाता रहा कि वह उसकी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन बदमाशों पर उसकी बातों का असर नहीं हुआ। दोस्तों, बता दें कि आसपास के डिब्बे में बैठे यात्रियों को भी इसकी भनक नहीं लगती है, क्योंकि ट्रेन अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी और जो अपराधी थे वह डिब्बे के दोनों तरफ खड़े हो रखे थे और वे कुछ न कुछ बहाना बना देते थे और इस तरह से वह वहाँ पे यात्रियों को वापस कर देते थे दरवाजे से ही, और किसी को वहाँ पे उस बॉगी में आने नहीं दे रहे थे जिसमें रेप की यह घटना की जा रही थी। इसी तरह से आगे कसारा स्टेशन आ जाता है। बदमाशों ने सभी यात्रियों को फिर से धमकाते हुए कहा कि अगर किसी ने शोर मचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, एक यात्री हिम्मत करता है और स्टेशन पर वो देखता है कि कुछ जीआरपी जवान वहाँ पे पेट्रोलिंग टाइप की या फिर वहाँ पे घूम रहे हैं। तो इशारों में उस जीआरपी जवान को कहता है कि हम लोग खतरे में हैं। जवान भी समझदार था, उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए और उस यात्री के इशारे को समझ जाता है। जब जीआरपी जवान उस यात्री के पास आता है उसका इशारा देख करके, तो वह यात्री कहता है कि सर, हमारी जान खतरे में है। बता दें, जब बदमाश ट्रेन में से उतरे नहीं थे, वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी जवान ने जीआरपी के अन्य जवानों को भी रेडियो सेट से इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद बिना मौका गंवाए सभी जवान ट्रेन के उस डब्बे में चढ़ जाते हैं। जवानों को इस तरह डब्बे में चढ़ता देख 4 बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बदमाशों की कुल संख्या 8 थी, लेकिन 4 बदमाश वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बाकी बचे चार बदमाश भाग नहीं पाते हैं और उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बदमाशों के गिरफ्तार होते ही पुलिस को यात्रियों ने सारी घटना बताई, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने महिला की हालत देखते हुए सबसे पहले उसे अस्पताल पहुंचाया। फिर बाद में पुलिस ने पीड़िता और उसके पति का बयान लिया। गिरफ्तार 4 बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की गई और बाकी के 4 बदमाशों के नाम भी वो लोग उगल देते हैं। इसके बाद पुलिस जो है उन 4 बाकी बदमाशों को भी पकड़ लेती है। इसकी जांच जीआरपी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम कर रही थी। जीआरपी के पुलिस कमिश्नर केसर खालिद ने बताया कि फिलहाल यह केस कोर्ट में चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी दोषी को बख्शा न जाए, उन्हें सख्त सख्त सजा दिलवाई जाए। इस ट्रेन में लखनऊ के रहने वाले गुलफाम अली, जिनकी उम्र 25 साल थी, वो भी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब चलती ट्रेन में 8 बदमाश सवार हुए थे, वो सभी नशे में लग रहे थे और उन्होंने ट्रेन में घुसते ही आक्रामक बर्ताव शुरू कर दिया था और यात्रियों के साथ मारपीट शुरू कर दिया था। गुलफाम अली ने बताया कि बदमाशों के पास एक डस्टर जैसा कुछ सामान था, जिससे वे लोगों के सिर पे वार कर रहे थे और उन्हें धमकाकर पैसे लूट रहे थे।
अली ने यह भी बताया कि बदमाशों के पास चाकू भी था और वो लोगों को डरा धमका रहे थे। मुंबई लौट रहे अली ने बताया कि ट्रेन जैसे ही कसारा घाट सेक्शन में पहुंची तो आठों ने एक महिला के साथ गंदी हरकत शुरू कर दी। उसके पति ने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की। अली ने बताया कि उसने भी महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की। यात्री अली के मुताबिक बदमाशों ने एक व्यक्ति को ट्रेन से नीचे फेंकने की भी कोशिश की थी। उसने बताया कि बदमाश महिला के साथ गंदी हरकत कर रहे थे और यह सब हम असहाय होकर देख रहे थे, क्योंकि हम उस महिला के लिए कुछ नहीं कर पाए थे। अली ने यह भी बताया कि स्टेशन आते ही जीआरपी पुलिस की मदद से 4 बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बाद में 4 अन्य को भी पुलिस ने जल्दी ही अरेस्ट कर लिया। इस मामले में रेलवे पुलिस ने आईपीसी की धारा 395, 397, 376, 354, 354 बी के तहत और भारतीय रेलवे एक्ट 37 एंड 153 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस उपायुक्त जीआरपी मनोज पाटिल के अनुसार एक अधिकारी ने पहले इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब सभी 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपियों की पहचान प्रकाश उर्फ पाक्या दामू पारधी 20 साल, अरशद शेख 19 साल, अर्जुन उर्फ पाबिया सुभाष सिंह परदेसी 20 साल, किशोर नंदू सोनवाने उर्फ कालिया 25 साल, काशीनाथ रामचंद्र तेलम कास्या 23 वर्ष, आकाश सेनोर उर्फ आक्या 20 साल, धनंजय भगत उर्फ गुड्डू 19 साल और राहुल अडोलो उर्फ राहुल्या 22 साल के रूप में की गई थी। पाटिल ने बताया कि इनमें से 4 आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि थी, जबकि 4 के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि आरोपियों ने 16 यात्रियों से नकदी लूटी थी और मोबाइल फोन छीन लिए थे। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने महिला से दुष्कर्म किया। महिला की हाल में ही शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ मुंबई रहने जा रही थी। उसके पति ने जब पत्नी को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर हमला किया। सूचना यह भी मिली कि ट्रेन में लूटपाट से पहले आरोपियों ने गांजा पिया था। गांजा सरकारी रेलवे पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार ट्रेन में चढ़ने से पहले आरोपियों ने गांजा का सेवन किया था। हालांकि आरोपियों की ट्रेन में लूटपाट की योजना नहीं थी, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद आरोपियों में से एक ने चाकू दिखाकर एक यात्री का सामान लूटने की कोशिश की। भयभीत यात्रियों ने उन्हें नकदी दे दी। इससे उनका हौसला बढ़ गया और उन्होंने अन्य यात्रियों को भी चाकू दिखाकर धमकाने का प्रयास किया। उन्हें लगा था कि अंधेरे में उनकी पहचान नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इस घटना के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यही है कि समाज में हो रही घटनाओं से आप सजग रहें, सचेत रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।